1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो लक्षद्वीप में। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो चीन के। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सर्जियो पेरेज। इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आईटीसी। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है? तो उड़ीसा। 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो साजू बालकृष्णन। 2 मई 2023 के सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो मीरा सियाल। लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा को लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी है? तो भारत। किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एमएन नंद कुमार। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़े वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो उड़ीसा। फोर्ब्स वर्ष की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान। किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लूका ब्रेसल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। एसीसी मेंस प्रीमियम लीग या कप किसने जीता है? तो नेपाल ने। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो भारत को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक को। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वायनाड। किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए का खिताब जीता है? तो नेपाल ने। किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो रूस ने। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बाबर आजम। बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है जापान ने। किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? बोत्सवाना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो असम में। कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो मणिपुर में।
गोंड जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो उड़ीसा में। किसने अपना स्थापना दिवस 7 मई को मनाया है? तो बीआरओ। भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में। भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन। कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो चंडीगढ़ में। बाइडेन प्रशासन में बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो चीन। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो राजस्थान में। आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो न्यूयॉर्क। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो उत्तराखंड। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? तो मेघालय। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है इंडोनेशिया में। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? फखर जमान एवं नारू मोल चाइवई। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ है? तो गोवा में। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी ने। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो लियोन मेसी। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो श्रीलंका। छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो ढाका ने। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सरशिप के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश। सेल्फ एम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? द स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी मद्रास। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो शारजाह। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर
पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। राजीव लूथर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वकील। किसने बुद्धम शरणम गच्छमा किसने बुद्धम शरण गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने। बुद्धम शरणम गच्छामी का प्रदर्शन जो था उसका उद्घाटन किया है मीनाक्षी लेखी ने। कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव हुआ है? तो लेह में। 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोची बंदरगाह। किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? यशस्वी जायसवाल, मात्र 13 गेंद में। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो तेलंगाना। ग्रांट ब्रैंडबर्न ग्रांड ब्रैंडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान। किसे महिला संबंधित मुद्दे के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता। टी20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो राशिद खान। भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उपला प्रणीत। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो भोपाल। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? तो इंडोनेशिया। किस देश ने 2023 में पोलियो से पहले मौत की सूचना दी है? तो अफगानिस्तान। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पासांग दावा शेरपा। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो नीदरलैंड। सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिलती है? तो मिजोरम में। लुडोविक ओडार ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया। एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश में। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव ने। किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ए.के. जैन। तीसरी जी20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीनगर में। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिमा भुल्लर।
महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति रैयाराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजुम मौदगिल। अंजुम मौदगिल। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो म्यांमार। सूचनानुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो भारत। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? मोंटाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? तो चिली। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ? तो चिली के। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? तो तेलंगाना। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रह को आवृत्ति में लॉन्च किया है? तो 22। किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो रायगढ़। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? जेद्दा में। किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा 37वीं राष्ट्रीय खेल में? तो गतका। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीता है? 16। एक ही साल में टेस्ट, T20I, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप का खिताब अपने नाम किया है? तो चीन। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल। किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन जीता है। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो इटली। तीर्थयात्रियों को मुफ्त वाईफाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी। भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास को। T20 में 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ावा कर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? तो नीरज चोपड़ा। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो उड़ीसा। कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रायाना बरगानी।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कर्नाटक। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फिर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो टाटा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आयरलैंड। किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोवा। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो तुर्की। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया है? तो केरल। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश। भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। किसने पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगली सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान। किस राज्य की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आंध्र प्रदेश। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो जेनेवा में। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान केएसएलवी 2 नूरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो मुकेश अंबानी। खबरों में रहा व्लादिवोस्टोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो रूस में। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ है? तो दिल्ली से देहरादून। सिटी ऑफ डेथ सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो मिस्र में। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो एचएस प्रणय। सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वीडी सावरकर। आईआईएफए अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ऋतिक रोशन। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? टिहरी में। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो आइसलैंड। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है या किसे मिला है? दामोदर मौजो। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाया है? तो गोवा। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षण किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे डैग हैमस्कल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है?
तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई। सीएवीए महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंशुमाली रस्तोगी। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुभारंभ या शुरुआत किया गया है? तो मध्य प्रदेश। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.1%। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? 2027 तक। किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो युगांडा। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो सिंगापुर। किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है? तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। रेसेप तय्यप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो तुर्की के। भारत के बाहर किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो तंजानिया। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो तेलंगाना। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। सीएवीए महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। उपविजेता कजाकिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अंशुमाली रस्तोगी को। बर्मिंघम में पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? चमन लाल। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की योजना घोषित की है? तो चीन। किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है? एतिहाद एयरवेज। किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है? एतिहाद एयरवेज।